ये 4 बातें कुत्ते से सीखिए, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। तो आइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, प्राचीन काल में कुछ लोग व्यापार किया करते थे। गांव का माल ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। पुराने समय में वे व्यापारी बंजारों के नाम से जाने जाते थे और वे व्यापारी कभी एक जगह पर नहीं रुकते थे। उसी समय में एक लक्ष्मी नाम का बंजारा था जो सामान लाने और ले जाने का काम किया करता था। उस बंजारे के पास एक बहुत ही सुंदर कुत्ता था। वह कुत्ता बड़ा वफादार और स्वामी भक्त था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर कोई चोर रात को उसके पड़ाव की ओर आता तो वह कुत्ता भौंक भौंक करके उस चोर को भगा देता था। लक्ष्मी बंजारा गांव का सामान ऊंटों पर लादकर शहरों में ले जाया करता था और शहर का सामान गांव में लाया करता था और गांव में लाकर के वो उस सामान को बेचा करता था। दोस्तों, इसी तरह से वह लाखों रुपए का व्यापार करता था। दोस्तों, एक बार बंजारा अपने व्यापार में मार खा गया। उसे लाखों रुपए का नुकसान हो गया और रुपए की जरूरत आ पड़ी। बंजारा शहर के एक सेठ के पास कुछ रुपए का कर्ज लेने के लिए गया था। सेठ ने कहा, भाई, हमारे यहाँ का नियम है कि कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है, उसके बदले में रुपए मिलते हैं। बंजारा ने बहुत विनती की कि मैं आपका सारा रुपया 1 साल में मैं ब्याज के लौटा दूंगा। सेठ बोला, नहीं भाई, रुपए के बदले आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। बिना कुछ रखे मैं रुपए नहीं दे सकता। बंजारा बोला, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। बंजारे का कुत्ता भी बंजारे के साथ गया था। तो सेठ बोला कि तुम्हारे पास ये कुत्ता तो है, तुम इस कुत्ते को ही जमानत के रूप में मुझे दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता भी तुम्हें लौटा दूंगा। दोस्तों, बंजारे के पास और कोई उपाय नहीं था। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, पर क्या करता, और कोई चारा भी नहीं था। बंजारे ने अपने कुत्ते को समझा दिया कि आज से तुम्हारे मालिक सेठ जी हैं। बंजारा रुपए लेकर के चला गया और अपने कुत्ते को सेठ के पास छोड़ गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा भी आया कि सेठ के घर में चोरी हो गई, जिसमें गहने, रुपए, सारा सामान चोरी हो गया था। सुबह हुई तो सेठ के यह सब देख करके होश उड़ गए। सेठ के घर परिवार वाले सभी शोक कर रहे थे, सभी दुख में डूबे हुए थे। सभी लोग कुत्ते को भला बुरा कह रहे थे कि बंजारा तो कह गया था कि कुत्ता आपके यहाँ चोरी नहीं होने देगा, लेकिन यह तो किसी काम का नहीं निकला। उधर कुत्ता ने रात में चोरों का पीछा किया था और दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल जमीन में छिपा दिया और वहां से निकल गए। कुत्ता भौंक भौंक करके सबको बताने की कोशिश कर रहा था। कुत्ता सेठ की धोती को पकड़कर खींच रहा था। सभी लोग कुत्ते की गतिविधियों को समझ गए। सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे जंगल में पहुंच गए। कुत्ता ने अपने पैरों से उसी जगह को खोदने का संकेत किया जहां सारा माल चोरों ने छिपाया था। लोगों ने उस जगह को खोदा तो सारा खजाना मिल गया। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। घर जाकर के सेठ ने बंजारे के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि आपके कुत्ते की बुद्धिमानी और वफादारी से मेरा लाखों का धन चोरी होने से बच गया। मैं तुम्हारे कुत्ते से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस कुत्ते ने तुम्हारा सारा कर्ज चुकता कर दिया है। मैं तुम्हारा कर्ज और तुम्हारे कुत्ते दोनों को ही स्वतंत्र करता हूँ। इतना सब लिखकर के सेठ ने पत्र को कुत्ते के गले में बांध दिया और सेठ ने कुत्ते से कहा, जाओ, तुम अपने मालिक के पास चले जाओ। वह कुत्ता बहुत ही समझदार था। कुत्ता अपने मालिक को ढूंढता हुआ वहां से चल दिया और अपने मालिक के पास पहुंचने ही वाला था कि कुत्ता को बंजारे ने दूर से ही आता देखा तो बंजारा क्रोध से आग बबूला हो गया। बंजारे ने सोचा कि यह कुत्ता सेठ के यहाँ से चोरी से भाग कर आया है। इस कुत्ते ने तो मेरे मान सम्मान और मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है।
यह सब सोचते हुए बंजारे ने बिना सत्य को जाने ही तीर कमान उठाया और कुत्ते पर चला दिया। तीर जाकर के कुत्ते के सीने में लगा और कुत्ता मर गया। बंजारा कुत्ते के पास गया तो देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने चिट्ठी को खोला और पढ़ा तो बंजारे के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसके तो होश ही उड़ गए। चिट्ठी में लिखा था कि बंजारे, मैं तुम्हारे कुत्ते से बहुत प्रसन्न हूँ। आपका कर्ज सूद समेत चुका दिया है। कुत्ते ने मेरे घर चोरी होने से लाखों का सामान वापस दिला दिया है। मैं खुश होकर के स्वयं इसे और तुम्हारे कर्ज को मुक्त करता हूँ। आपका कुत्ता बहुत ही बुद्धिमान और वफादार है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस तरह का कुत्ता आपको मिला है। आप अपने कुत्ते को बहुत प्यार से रखना और इसे कभी कोई दुख मत होने देना। बंजारा बहुत दुखी हुआ और चिल्लाने लगा कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया। बिना सत्य को जाने ही मैंने अपने कुत्ते को ही मार दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर के फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यहीं पर कहा भी गया है कि कुत्ता को मार करके बंजारा पछताना। उस बेजुबान कुत्ता ने इंसानों की भाषा को समझा और उस बेजुबान ने इंसानों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन इंसान उस बेजुबान को नहीं समझ पाया। जरा सोचिए कि बेजुबान जीव आपसे चाहते ही क्या है? क्या आपसे धन रुपया की इच्छा रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह बेजुबान जीव केवल हमारे प्रेम के भूखे होते हैं। वो भी प्रेम से 2 रोटी खिला दो बस संतुष्ट हो जाते हैं। किसी भी जीव का जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना कि हमारा है। कुछ लोग तो जीवों को मारकर खा जाते हैं। मित्रों, ध्यान रहे, इन्हीं पापों के कारण वे विनाश की ओर जाते हैं। जीवों पर दया करना हमारा मनुष्य होने का प्रमाण है, अन्यथा कठोर हृदय वाले राक्षस और इंसान में फिर क्या अंतर रह जाएगा। जरा सोचिए, किसी जीव की हत्या करने में उस जीव को कितना दर्द होता होगा। यदि हमारी उंगली में ही जरा सी चोट लग जाए तो दर्द से चीख उठते हैं, तो सोचिए उन्हें कितना दर्द होता होगा जिन्हें आप जान से मार करके खा रहे हैं। हर बेजुबान पशु पक्षी को भी दर्द होता है, उनकी भी भावनाएं होती हैं। वो भी सुख दुख को समझते हैं, वो भी रोते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आते हैं। बंधुओं, इस बेजुबान कुत्ते से ये 4 बातें सीख लो, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, गहरी नींद में भी सावधान रहना चाहिए। हर व्यक्ति की नींद भी कुत्ते की तरह होनी चाहिए। जरा सी भी आहट पर उसे उठ जाना चाहिए। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए।